नमस्कार, मैं पल्लवी शर्मा, आप देख रहे दिल्ली न्यूज़ चैनल। इस समय मैं मौजूद हूँ देश के राजधानी दिल्ली के नागलोई ढाका चौक में और आज मैं पहुंच चुकी हूँ फिर से एक लव जिहाद के केस में। जिस लव जिहाद के केस में इस बार जो लड़की हमारे बीच नहीं है उसका नाम है सोना। और अब मैं फ़िलहाल सोना के घर पहुंच चुकी हूँ और आपको सभी को, देशवासी को पता है जिस तरीके से ये लव जिहाद का जो केस है ये लगातार बढ़ते जा रहा है। ये लव जिहाद जो है हमारे हिंदू लड़कियों को ये लोग टारगेट करते हैं और फिर ये जाके अपना जो मकसद है उनको वो पूरा करते हैं। तो सोना जो थी वो 19 साल की थी और उसके साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ, शायद बचपना थी उसके अंदर, वो समझ नहीं पाई। मैं आपको ये बात बताना चाहती हूँ, जो ये लड़का था जिसका नाम संजू मलिक रखा हुआ था, उसने सोशल मीडिया पे जिस तरीके से वो सोना को संजू एक हिंदू लड़का बन के उसने फंसाया, लेकिन आखिर उसका नाम सलीम था और सलीम जो है वो एक मुसलमान लड़का था और वो हिंदू बन के हिंदू लड़की को फंसाया, अपने प्यार के जाल में फंसाया। सोना इतनी अदालत इश्क की होगी, मुकद्दमा मोहब्बत का होगा। अदालत इश्क की होगी, मुकद्दमा मोहब्बत का होगा। गवाही मेरा दिल देगा, मुजरिम तेरा मेरा। बड़ी नहीं थी, इतनी मैच्योर्ड नहीं थी जो उसके बातों में आ गई। और सोना घर से 21 तारीख को, करवा चौथ के दिन 21 तारीख को सोना अपने घर से निकलती है। तो उनकी मम्मी हमारे साथ है, हम उनसे बात करेंगे कि आखिर क्या कुछ हुआ था उस दिन। नमस्कार आंटी। 21 तारीख को, तो 21 तारीख को वो क्या कह के निकली थी? बोले सुबह आ जाएंगे। आपने पूछा नहीं कि कहाँ जा रही है? बोले सुबह आ जाएंगे। तो क्या पूछते, हमारा आप लोग सब खाली इंसाफ करा दो, ठीक है, फैसला करो, लड़का को जो करना है मर्डर उडर करो, हम लोग के दिल की तसल्ली हो जाएगी। अब इतनी बात करके तो कोई फायदा नहीं है मेरे। तो आप ये देख सकते हैं जो सोना की मम्मी है अभी वो इस हालात में नहीं है, क्योंकि उन्होंने अपनी जवान बेटी खो चुकी है, तो वो अभी इस हालात में नहीं है। वो सिर्फ देशवासी से इंसाफ की मांग करते हुए नजर आ रही है और वो अभी कुछ नहीं बात करना चाहती है। तो हमारे साथ और भी लोग हैं, तो इनसे भी बात करते हैं कि आखिर उस दिन क्या कुछ हुआ था। नमस्कार सर, आपका परिचय? सोनी के पापा हूँ मैं। अच्छा सर, ये सोनी की पापा है, मैं इंट्रोड्यूस करा देती हूँ। तो सर ये जो सोना है, तो आप लोगों को क्या पता नहीं था कि वो ऐसे एक मुस्लिम लड़के से मेल जुल कर रही है? ये पता नहीं था, हम लोग एक मुस्लिम है, लेकिन वो तो हिंदू से प्यार करता था, उसका पसंद था, उसके साथ शादी करेंगे, शादी करने के चक्कर में उसको जाल में फंसा, पूरा उसका मन भरा हुआ था, ठीक है। तो आप लोगों को ये बात कब पता चला कि वो लड़का मुस्लिम है? जब यहाँ से भागा है ना, जब पता उसको ऐरी देखा हूँ, जब पता चला। वो टीका को लगा करके रखता था ना, हिंदू बन के था। अच्छा, इसीलिए नहीं पता चला। तो ये जिस दिन करवा चौथ था उस दिन सोना घर से गई थी 4 बजे सुबह। 4 बजे सुबह गई थी, तो आप लोगों ने पूछा नहीं कि वो कहाँ जा रही है? वो तो पता, मैं दोस्त के पास जा रहा हूँ, सुबह आ जाऊँगा। अच्छा, दोस्त के पास जा रही हूँ, सुबह आ जाऊंगी। तो सोना क्या मतलब घर पे रहती थी या पढ़ाई वगैरह कुछ करती थी? घरे पे रहती थी वो। घर पे रहती थी। तो आप लोगों को कब पता चला कि ऐसा जो कुछ हुआ सोना के साथ? वो तो कुछ दिन बीत गया, जब ही तो पता चला ना। जब आप लोगों को सोना मिल नहीं रही थी तब पुलिस ने कार्रवाई की और उसका लाश मिला। वो तो फोन पे बात हो रहा था, फोन में बात हो रहा था, फोन एक बार उठाया, दोबारा बातें नहीं हो रहा था। जब बात नहीं हुआ, जब छानबीन की, जब पता चला। तो उसका लाश रोहतक से बरामद हुआ? हाँ, रोहतक से। तो उसका कुछ, उसको मतलब जैसे कि पहले भी आपको पता है लव जिहाद के केस में जिस तरीके से काट दिया जाता है लड़कियों को, तो वो सोना के साथ वैसा कुछ हुआ था? सोना के साथ उसको तो भाई गया था, काटते नहीं रखा था, लेकिन उसको गला वाला दबा रखा था, ये तो रखा था। तो अभी फिलहाल कितने लोग गिरफ्तार हैं? 2 लोग गिरफ्तार हैं। तो और अभी कितने लोग फरार हैं? 3 बता रहे हैं, लेकिन 3 में 2 पकड़ाया हुआ, 1 फरार है। तो जो सलीम के साथ है वो भी मुसलमान है जो पकड़ा गया है? ये नहीं पता हमको। वो नहीं पता आपको? तो आप क्या कहना चाहेंगे? फैसला चाहिए, इंसाफ। मौत, जान का बदला जान चाहिए।
तो आप सरकार से, देशवासी से यही मांग करते कि हमारी बेटी गई तो हमें भी इंसाफ चाहिए, इंसाफ चाहिए, मौत के बदले फांसी चाहिए। फांसी चाहिए, मौत के बदले फांसी चाहिए। जैसे ये मारा ऐसे उसको भी मारो। तो जब सोना जब घर पे बात करती थी उस लड़के से, तो आप लोगों को उसका नाम वगैरह कुछ बताया था? भूत बन के बात करता था ना वो भूत बन के बात करता था। किससे बात करता था? भूत से बात करता हूँ, हरियाणा में रहता है, ऐसे बात करता था। तो लड़का तो नागलोई का ही है। नागलोई का है जी। तो ये हमारे साथ सोना के पापा थे। इन्होंने बताया कि जब उन लड़की से पूछते थे कि ये तुम किससे बात करती हो, तो लड़की ये बोलती थी कि मैं भूत से बात करती हूँ। और कहीं ना कहीं देखा जाए वो भूत ने ही उसका जान ले लिया। जो वो बोलती थी कि मैं भूत से बात करती हूँ, वो भूत ने ही उसका जान लिया। लेकिन घर वालों ने सोचा कि हिंदू लड़का होगा, शादी की बात चल रही है, शादी करेंगे। आजकल आपको सबको ही पता है कि लव मैरिज तो होता ही है, लेकिन घर वालों को थोड़ा सा भी भनक नहीं था कि वो लड़का मुसलमान था। और आप ये आजकल के बच्चों को, लड़कियों को भी मैं ये बात बताना चाहूँगी कि ये एक नहीं, दो नहीं, ये लगातार इस तरीके से ही अंजाम दिया जा रहा है। इस तरीके से ही ऐसे करके लड़कियों को फांसा जाता है। तो कोई भी अगर किसी के रिलेशनशिप में आते हैं, प्यार करना बुरी बात नहीं होता है, लेकिन किसी के रिलेशनशिप में अगर कोई आता है तो उससे अच्छी तरीके से जान पहचानना चाहिए, ताकि सामने वाला किस मकसद से आया। अगर आज सोना उसका आधार कार्ड या कुछ भी चेक करती तो शायद आज सोना जिंदा रहती, क्योंकि सोना को पता चल जाता कि ये हिंदू, मुस्लिम होके हिंदू बन के प्यार का जाल में फांस रहा है। तो जिस तरीके से सोना के पापा ने बताया, जो संजू सलीम, जो सोना को घर से जब सोना निकल के गई तो इनको पता था कि वो दोस्त के घर जा रही है, लेकिन जब वो घर ना पहुंचने के बाद उन्होंने पुलिस के पास शिकायत दर्ज कराया। कुछ ही दिन बाद में पता चला कि उसको ले जाके रोहतक के किसी जंगल पे मार के गाड़ दिया। मैं देशवासी से और सरकार से यही मांग करूंगी, जिस तरीके से ये हादसे होते जा रहे तो इनको कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए कि आगे जो ऐसे वारदात करने से पहले भी उनको थोड़ा सा भी डर लगे। मैं पल्लवी शर्मा, कैमरामैन प्रेम शर्मा के साथ।